आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे पास आए। ये कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये था कि जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले करीब 1.5 साल से एक एफआईआर हुई थी। 1.5 साल पहले हम एक एफआईआर कराए थे हैदराबाद यूथ करेज HYC के प्रेसिडेंट और उनके जो पार्टनर थे उन दोनों के ऊपर चीटिंग केस बुक हुआ था। ये लोग फ़लस्तीन के नाम पे जो है क्राउड फंडिंग कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए। एफआईआर होने के बाद में पुलिस वाले इनके अकाउंट्स चेक करे और देखे गए 4 अकाउंट्स में करीब अब 5 करोड़ रुपीस इनके अकाउंट में थे। हमारे एक कंप्लेन में एक एफआईआर हुई, उसके बाद एक अकाउंट फ्रीज हुआ, फिर और 3 अकाउंट्स में हैज देखकर टोटल 4 अकाउंट्स फ्रीज हुए थे। ये वो ईमानदारी से एक पुलिस ऑफिसर करे थे। उसके बाद वो केस सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम CCS को ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद वो लोग जो है एक टीम ऑफ लॉयर को रख के हाई कोर्ट अप्रोच हुए थे अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए। उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। फिर डायरेक्शन मिला के ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट गए, वहाँ भी हम फाइट करें। ट्रायल कोर्ट में भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिली, अकाउंट फ्रीज हो गई थी। फिर वापस हाई कोर्ट में भी वो रिट पिटीशन बंद कर दी, कोई भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली। जब से एफआईआर हुआ, जब से लेके अभी तक पिछले 1.5 साल से वो अकाउंट सारे फ्रीज थे। 5 करोड़ के ऊपर इसमें पैसे थे। अब 1.5 साल के बाद में पुलिस लास्ट मंथ लैक ऑफ एविडेंस के तौर पर फाइनल रिपोर्ट था। वो इन टाइम हम चैलेंज करें, अभी तक वो पेंडिंग है पिटीशन ट्रायल कोर्ट। पेंडिंग दिस पिटीशन, पेंडिंग दिस केस, हमको भी मालूम पड़ा कि उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज हो चुके हैं और वो लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और स्टार्ट हो गया पैसे विड्रॉ करना। अब जितना मैं फाइट कर सकता था, जितना मैं करा एज ए लॉयर, क़ानून के दायरे में रह के कोर्ट में मैं काम करा। मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी का, एक्चुअली कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो कि हमारे हक़ में पहले फ़ैसला दिए थे। अब पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी आई कि विदाउट कंसिडरिंग डिटेल्स, जो हालात थे उस टाइम पे गाज़ा में, उसको कंसिडर नहीं करे वो लोग। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ लोग डोनेशन करे, इन लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करके बहुत लूक वार्म तौर पे काम करके जो है लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाल के जो है ये थे। हर जगह गए, उनके बॉर्डर सीज थे, कोई जा नहीं सकता था। मेरा काम जो है मैं कोर्ट में कर रहा था, यहाँ तक करते आया हूँ विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पर्सनल ग्रज और विदाउट एनी पर्सनल गेन इन दिस। मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप इतना इफेक्ट्स लगाए अवेयरनेस के लिए, तो आवाम को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ दिन तो नहीं, ये हुआ कि पब्लिक के थोड़े आंखें खुल गए इसमें, और फंडिंग जो हो रही थी फ़लस्तीन के नाम पे वो रुक गई। और अब ठीक है, वो लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बल्कि मालूम पड़ा मेरे को, ठीक है। अब इनके ऊपर केसेस पेंडिंग है और लड़ रहे हैं, और अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है इलेक्शन लड़ने का। एक मौका पब्लिक इनको दे रही है और ये लोग भी पब्लिक को बात रख रहे हैं अपनी। अब इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस थे, PD एक्ट हुआ था कुछ, वो फिर कैंसिल हुआ, और मल्टीपल केसेस थे पेंडिंग में। वो अपनी जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा उनसे कुछ और कुछ लेना देना नहीं है। अब ये यहाँ पे कितने अकाउंट से HYC वो और काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फ्रीज हुए थे 4 अकाउंट्स थे, 4 अकाउंट फ्रीज हुए थे जी। और रिमेनिंग वो पुलिस को मालूम, देखिए हमारे को तो रिपोर्ट नहीं दी पुलिस वाले, टोटल कितने अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे। वकील साहब, एक छोटा सवाल है, जिस तरह से लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, इलेक्शन में लड़ने का नॉमिनेशन डालते वक्त अपने ऊपर कितने केसेस है, अपने पास कितना अमाउंट है, वो सब डालना पड़ता। ऑलरेडी ये लोग पीरियड में थे, उसमें अपडेट देखने का मकसद क्या होगा? आप उनसे पूछिए ना, क्योंकि 28 केसेस तो थे। कानून के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें डाल सकते हैं या नहीं? फॉर्म में वो मेंशन नहीं किया है ना, तो अच्छा, कितने पेंडिंग केसेस है, कितने उसके अंडर ट्रायल्स है। अच्छा, नहीं करे हैं बोल के सुना था मैं, लेकिन 28 केसेस पहले थे, उसमें काफ़ी हद तक केसेस कॉम्प्रोमाइज विड्रॉ हुए इनके। अभी भी कुछ अबाउट 14-15 केसेस के ऊपर ही कुछ इनके ऊपर पेंडिंग है अभी भी। वो डालना, नॉमिनेशन तो डालना जरूरी रहता ना? हाँ जी जी। सर ये न्यूज़ के रिलेटेड नहीं है सर, ऐसा पर्सनल, ऐसा एडवोकेट